अरे अपराजिता तुम? मनोज? हाँ हाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और तुम यहीं रहती हो? हाँ, यही मेरा घर है। अरे वाह, देखो कोइंसिडेंस, हमने भी यहीं शिफ्ट किया है। ये मेरी डॉटर है। बेटा ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड है। कॉलेज फ्रेंड? बट आपने तो कभी पहले इनके बारे में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं करा। अरे बेटा वही शादी के बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो गई, ये भी शादी के बाद कहीं और चले गए, तो बस इसीलिए कभी जिक्र कर नहीं पाई। वैसे बेटा ये भी इसी सोसाइटी में शिफ्ट हो गए हैं और ये तो अब हमारे नेबर बन चुके हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो फिर मिलना जुलना लगा ही रहेगा। और आप क्या कर रही हो आजकल? वैसे मेरी बेटी ने ना मास्टर कर लिया है और इसके लिए अब लड़का देख रही हूँ मैं। अपराजिता, मैं क्या बोलता हूँ, हमारी ये इतनी पुरानी दोस्ती है, क्यों ना हम इसे रिश्ते में बदल दें? क्या मतलब मनोज, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो क्या है ना कि मेरा बेटा भी मास्टर्स कर चुका है और एमबीए किया उसने, और अब वो एमएनसी में वेल सेटल्ड है। अब जैसे तुम अपनी बिटिया के लिए लड़का ढूंढ रही हो, वैसे ही मैं भी अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, तो क्यों ना हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाए। अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात। मम्मी, ये क्या बोल रहे हो आप होश में तो हो और आप तो सब कुछ जानते हो ना, उसके बाद भी ये क्या तरीका है इनसे बात करने का? हाँ बेटा, अंदर चल के बात करते हैं ना। बस, मुझे ना आपकी और कोई बात नहीं सुननी, जा रही हूँ मैं यहाँ से। अब मनोज सॉरी, उसकी तरफ से ना मैं माफी मांगती हूँ कि आजकल के बच्चे हैं ना बस अपनी मर्जी करते हैं। अरे तुम क्यों माफी मांग रही हो, और तुम्हारी क्या गलती है इसमें? तुम एक कंसर्न मदर हो, होता है, जैसे मैं कंसर्न फादर हूँ। और आजकल के बच्चे तो वैसे भी अपनी मर्जी से ही सब चलता है। बस एक बात याद रखना, मुझे बिटिया की शादी में बुलाना जरूर। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मनोज, तुम मेरे इतने पुराने फ्रेंड हो, जरूर बुलाऊंगी। चल मिलते हैं फिर। हैं? ठीक ठीक। कोमल, ये क्या बदतमीजी थी? घर में आके भी तो बात हो सकती थी ना, वहां उनके सामने ऐसे बोलने की तुझे क्या जरूरत थी? मम्मी, आप पहले मुझे ये बताओ कि आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जब आपको पता है सारी बातों का, फिर भी आप उन अंकल से मेरी शादी की बात कर रही थी। आप जानती नहीं हो सच क्या है? अरे उन्होंने रिश्ते की बात करी थी, मैं कौन सा तेरी उनके लड़के के साथ शादी करवा रही थी। अरे उन्होंने बोला, मैंने सुन लिया, पर तेरी कहाँ जवान टिकती है? तूने तो उनके सामने करवा दी ना मेरी बेइज्जती। अब वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मम्मी, मुझे इस बात से ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अंकल क्या सोचते हैं। मुझे सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप और मैं ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। उसका नाम रोशन है, वो पढ़ा लिखा लड़का है, वेल सेटल्ड है, उसकी अच्छी फैमिली है और वो अमीर भी है। जब सब कुछ है उसके पास तो क्यों दूसरों से रिश्ता ढूंढने की जरूरत पड़ती है? अरे बेटा, मैंने तुझे बोला ना, मैंने रिश्ता नहीं ढूंढा। अब उन्होंने सामने से बोल दिया तो मैंने क्या बोलती कि मेरी बेटी किसी से प्यार करती है। मैं चुप इसलिए थी कि कोई बात नहीं, करके बात चल जाएगी। पर तुझे तो तमाशा करना था ना, दुनिया को दिखाना था कि सोसाइटी में हमारी क्या वैल्यू रह गई है। अरे क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे गुस्सा आया तो मैंने रिएक्ट कर दिया। और मैं जानती हूँ मम्मी कि आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हो, आप यही चाहते हो कि मेरी लड़की खुश रहे। इसलिए कल आप और मैं दोनों रोशन के घर चलेंगे। आपको दिख जाएगा कि वो कितना अच्छा लड़का है, उसकी फैमिली कितनी अच्छी है और उसके पास वो हर चीज़ है जिससे मुझे खुशी मिलेगी। मैं खुश रहूंगी मम्मी उसके साथ। देख कोमल बेटा, मेरी खुशी तेरी खुशी में ही है, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और कोई भी माँ बाप ना अपने बच्चे को ऐसे दुखी नहीं देख सकता। और तेरी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, अब तू बोल रही है तो कल चलते हैं बेटा। अब रोशन के घर रोशन से बात भी कर लेंगे और मैं देख भी लूँगी उसका घर बार। अब चल ठीक है, बैठ तूने भी कुछ खाया नहीं हुआ है, मैं कुछ खाने वाने का प्रबंध करती हूँ, ठीक है? पापा, यही तो है वो कोमल जिससे मैं प्यार करता हूँ। ये अरे इन्हीं के बारे में तो बात कर रहा था मैं। ये अपराजिता जी है, मेरी कॉलेज की फ्रेंड। और ये इनके बिटिया, इससे भी तो मिला था मैं कल। ये यहीं बगल में तो रहते हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं बगले। कोमल, तू तो कह रही थी तेरा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है, बहुत लंबी लंबी गाड़ियां है, बहुत बड़ा घर है, पर ये तो मेरा दोस्त है और ये उसका बेटा, ये तो यही इसी सोसाइटी में रहते हैं। बेटा एक बात बता, अगर तुझे इसी से शादी करनी थी तो कल तू ड्रामे क्यों कर रही थी? अरे सीधा सीधा हाँ कर देती ना। क्यों बे, तूने मुझसे झूठ बोला? हाँ तो तू कौन सा बड़े घरों में रहता है? तू भी तो इन फ्लैटों में रहता है और तूने मुझसे आज तक झूठ बोला था। तो तू कौन से बहुत बड़े पैसे वाली है? तू भी तो इन्हीं फ्लैटों में रहती है।
अरे तेरे ऐसी झूठी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बड़े बड़े सपने सजा दिए तूने कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ, ये हूँ वो हूँ। मुझे लगा था कि तू मेरे हाथ भी नहीं आएगी, लेकिन मुझे क्या पता तू तो फटीचर है यार। तो तू भी तो बताता था ना कि तू बहुत पैसे वाला है, लेकिन तू तो एक नंबर का फटीचर निकला। और जो गाड़ियां लेकर आता था तू, वो कहां से आती थी? रेंट पे लाता था मुझे इंप्रेस करने के लिए। हे भगवान, कहां फंस गई मैं, झूठा आदमी। हाँ तो क्या करता, इम्प्रेस भी तो करना था। शकल से अमीर लगती है तो तू फटीचर ही। तेरे इम्प्रेस के चक्कर में पता नहीं कितने रुपए उड़ा दिए मैंने। मुझे कहा एक बार सेट हो गई तो जिंदगी संवर जाएगी। झूठी कहीं की। झूठा कहीं का, तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सोचा था ऐश और वाली जिंदगी जीऊंगी, अच्छा लड़का पटा लिया अमीर, और निकला क्या? अरे रहने दे, सिर्फ मैंने नहीं तूने भी झूठ बोला। अब सच पता चल गया ना तो मान ले, तेरे लिए ना मेरे जैसा लड़का ही ठीक है। हाँ ठीक है, बोला था मैंने झूठ, कोई बात नहीं, क्या हो गया? तूने भी तो कहा था, मैंने भी बोल दिया, दोनों इक्वल हो गए हम तो। सुन रही हो अपराजिता, बच्चे आजकल के कितने समझदार हो गए हैं। पर एक बात है बच्चों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मुझे नहीं बल्कि हम दोनों को, कि तुम हमारे दो पढ़े लिखे बच्चों ने आपस में एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का तय किया है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात तुम गलत कर गए। तुमने कोई घर बनते हुए देखा है बिटिया? घर जब बनता है ना तो उसकी नींव जब बिछाई जाती है तो वो आम दीवार से उसकी नींव 4 गुना चौड़ी रखी जाती है। मालूम है क्यों? नहीं मालूम। वो इसलिए क्योंकि वो नींव अगर मजबूत है तो इमारत हमेशा मजबूत रहेगी। लेकिन जरा सोचो, तुमने जो एक दूसरे के साथ कमिटमेंट की है, जो आगे फ्यूचर बनाने के, आपस में एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने की जो कमिटमेंट की है, अगर उसकी नींव ही तुम लोग झूठ पे रखोगे तो क्या ही तो वो घर बनेगा? मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन मकान टिकेगा, और अगर टिकेगा भी तो मकान घर कभी नहीं बन पाएगा बच्चों। अब अपनी तुम दोनों गलतफहमियां दूर करो, ठीक है? और हाँ, मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि अपराजिता मेरी बात से सहमत होगी कि हम अब तुम्हारी शादी की तैयारी करेंगे। हाँ मनोज, मैं तेरी सारी बातों से एग्री करती हूँ। और तुम दोनों समझ लो कि जब हम किसी भी रिलेशन में आते हैं ना तो उसमें सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। अगर झूठ से नींव उठाओगे ना तो कभी रिश्ता चल ही नहीं पाएगा। समझ में आया? सॉरी मेरी तरफ से भी। सॉरी मम्मी, मैं आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। आप सही कह रहे हो पापा, मुझे ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। कोमल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा। बेटा, पहली बात तो यह कि झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, और वो भी उससे जिससे तुम अपना जीवन साथी बनाने जा रहे हो। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग आपस में एक दूसरे से कभी कोई बात छुपाओगे नहीं आगे से, है ना? प्रॉमिस? मैडम मुबारक हो, समधन बन गई आप हमारी। हाँ हाँ मनोज, तू भी तो समधी बन गया है मेरा, तुझे भी मुबारक हो।